बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ कश्मीरी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इतना मज़ेदार पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखें और घर पर बासानी कश्मीरी चिकन पुलाव तैयार करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लूँगा या कि हल्का सा फ्राई कर लूँगा। और ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट करके साइड पर रख लेंगे। कश्मीरी चिकन पुलाव में ड्राई फ्रूट्स लाजमी इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे गिरी। तो गिरी के मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच हैं, जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट किया है। साथ में 2 खाने के चम्मच किशमिश डालेंगे। 10 से 12 बादाम बारीक कट किए हुए, 10 से 12 काजू और 10 से 12 ही मैंने पिस्ता लिए थे। तो पिस्ते को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सा कश्मीरी चिकन पुलाव तैयार कर लेते हैं। कश्मीरी चिकन पुलाव बनाने के लिए पतीली के अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है। 800 ग्राम की मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो भी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको ऑयल के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन डालने के बाद मैंने चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली 5 से 7 मिनट। अभी मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, ये डालूंगा। 10 से 12 जवे देसी लहसुन के, ये डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने छोटी इलायची के डालेंगे और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 6 गिलास। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो उसका जो वेट है वो टोटल था 800 ग्राम के करीब। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 6 गिलास पानी के। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूंगा और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। इसकी आंच मैंने कर दी है मीडियम से लो वाली, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और चिकन का जो असर है वो यखनी के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं इसका जो चिकन है वो रिमूव कर लूँगा और यखनी को अच्छे से छान लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चिकन को मैंने ये देखिए रिमूव कर लिया है। तो अभी जो यखनी है, यखनी को मैं अच्छे से छान लूँगा। चिकन को मैंने रिमूव कर लिया है और यखनी को अच्छे से छान लिया है। तो अभी उसी पतीली के अंदर मैं 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो पानी मैंने उसका ड्रेन कर दिया है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद अच्छे से हम चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम हल्का सा चावलों को ऐसे ही फ्राई करेंगे। चावल डालने के बाद चावलों को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर यखनी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के अंदर मैंने यखनी डाल दी है। तो अभी हम चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो पहले हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने पहले फ्राई करके साइड पर रखा था और चिकन डालेंगे और दोबारा से फिर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। कश्मीरी चिकन पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा के इसके अंदर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और साथ में हम इसके अंदर चिकन भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इस तरीके से और साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी डाल देंगे और अभी हम इसको दोबारा से कवर करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। कश्मीरी चिकन पुलाव को दम लगाए हुए टोटल तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी चिकन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर और माशाल्लाह से फुल खिले खिले चावल। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।